अगर आप पास्ट लाइफ के बैगेजेज लेके आए हो तो उसको रिलीज़ करना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप कार्मिक बैगेज को रिलीज़ नहीं करते हो, जर्नी आगे की तरफ नहीं बढ़ती है, एक ही लूप में आप पड़े रहते हो। फिर चाहे जितना मेडिटेशन कर लो, जितना इनर वर्क कर लो, कोई फ़ायदा नहीं है। तो जो चीज़ें आपके सामने लाई जा रही है ना, उन पर आपको वर्क करना है। अगर बहुत सारे कार्मिक आपकी लाइफ में भेजे गए हैं तो पहले अपने कर्मा को रिलीज करना है, कार्मिक बैगेज को ख़त्म करना है। उन लोगों के साथ आपको जस्टिस करना ही पड़ेगा। जब आप उन लोगों के साथ जस्टिस करते हो ना, तब आपके साथ जस्टिस होता है। एक इंसान यहाँ पर चल रहा है, हर एक इंसान यहाँ पर 3D लाइफ में जी रहा है और हर कोई चाहता है कि वो एक अच्छी सी ज़िंदगी को जिए, खुशियों भरी ज़िंदगी जिए। और हर कोई का गोल एक ही है। यहाँ 3D में हर कोई इंसान का गोल एक ही है। वो गोल ये है कि मैं अच्छा पहनूं, अच्छा खाऊं, अच्छा दिखूं, मेरे पास बहुत सारे पैसे हों, मेरा नाम हो, मुझे लोग पहचाने। मतलब ये 3D के रिक्वायरमेंट है और हर कोई इसी लूप में है। लेकिन जब आप एक स्पिरिचुअल जर्नी को जीते हो तो आपके अंदर ये सवाल उठता है कि क्या मुझे इस जर्नी में जस्टिस मिलेगा, क्योंकि ये जर्नी डिफ़िकल्ट है और एक तरफ़ा है। सब कुछ आपको दिए जाना होता है और ये जर्नी थोड़ी सी अलग है, डिफरेंट है। इसमें इक्वल गिव एंड टेक नहीं है इस जर्नी में। तो बहुत सारे फेमिनिन कहिए या जो लोग इस जर्नी में हैं, फेमिनिन एनर्जी में होते हैं, इसलिए मैं फेमिनिन ज़्यादा बोलती हूँ। बाकी आप एनर्जी को ही समझना, इसमें मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं। तो अब सवाल उठता ये है कि क्या उनको जस्टिस मिलेगा? हाँ, बिल्कुल मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल जर्नी के इस बात को सोचो कि मुझे कब मिलेगा जस्टिस या फिर ये चीज़ें कब होंगी। तो ये चीज़ें ना उतावलेपन में कुछ नहीं होता। धीरे धीरे पेशेंस के साथ आपको काम करना होता है। ये जर्नी इक्वल गिव एंड टेक का नहीं है। इस जर्नी में आप पुराने कार्मिक बैगेज को रिलीज करते हो। ऐसा नहीं होता है कि किसी ने आपको कुछ दिया, बदले में आपने कुछ उनको दिया। जैसा कि सोलमेट जर्नी में ऐसा ही होता है कि आपने उनके लिए खाना बनाया, उन्होंने आपको पैसे दिए, आपने उनके कपड़े धोए, उन्होंने आपके बच्चे को रखा, या फिर आपने उनको केयर किया, बदले में उन्होंने आपका केयर किया। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। इसमें सब कुछ एक तरफा हो रहा होता है। और क्यों होता है ये? क्यों होता है? अगर आप ये सवाल बीच में ही खड़ा करोगे कि मेरे साथ जस्टिस नहीं हो रहा है या जस्टिस होगा कि नहीं होगा, तो फिर इस जर्नी को आप कंप्लीट करने में आपको बहुत सारी डिफ़िकल्टीज आएगी। क्यों? क्योंकि ये बहुत सारे कार्मिक बैगेज होते हैं। इस जर्नी में मैंने बहुत सारे लोगों को देखा कि जैसे कि वो अपने कार्मिक बैगेज को देखकर घबरा जाते हैं, या फिर उनको ऐसा लगता है कि मैं ही क्यों करूं उनको, और सामने वाला पर्सन तो मुझे कुछ भी नहीं कर रहा है और मेरी चीज़ें जो हैं मुझसे छीन रही है, सब कुछ मेरा जा रहा है, बदले में मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा है, एक तरफा सब कुछ हो रहा है। तो ये यहाँ पर चीज़ें फिर गड़बड़ होनी शुरू हो जाती है और फिर आप जर्नी से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो। तो जर्नी को ना बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप लेते हुए चलिए। यहाँ पर आपके अगर बहुत ज़्यादा कार्मिक बैगेज हैं तो फिर कार्मिक बैगेज को रिलीज करना पड़ेगा। उसके बाद आपको धीरे धीरे जर्नी में आगे की तरफ बढ़ना पड़ेगा। जैसे जैसे आप डिटैचमेंट की तरफ जाओगे, जितने आसानी से चीज़ों को लेट गो करोगे। आप लेट गो करने का मतलब ये नहीं होता कि आप बिना कुछ किए ही आप लेट गो कर दोगे। जो भी सिचुएशन आपके सामने आ रहे हैं, जो भी सिचुएशन, अगर मान लीजिए कि आपके बच्चे छोटे हैं और वो अभी इंडिपेंडेंट नहीं है और बीच में ही आप सोचो कि मैं सब कुछ छोड़ छाड़ करके मैं ये करूँ, मेडिटेशन करूँ या किसी काम को करने चली जाऊँ या योगा क्लास ज्वाइन कर लूँ, कुछ भी, तो आप कहीं ना कहीं उससे जस्टिस नहीं कर रहे हो। तो हर किसी से आप जब जस्टिस करते हो ना, आपको अपने कार्मिक से जस्टिस करना है। जो भी लोग आपके डेली लाइफ में आपके सामने भेजे जा रहे हैं, देखिए यूनिवर्स यूं ही किसी को आपके सामने नहीं भेज देता।
यूनिवर्स यूं ही आपसे किसी को नहीं मिलवाता है, या तो कुछ लेना होता है या तो कुछ देना होता है। तो आप समझिए ऐसा कि या तो वो आपकी ज़िंदगी में कुछ लेने आए हैं या कुछ देने आए हैं, यही पर्पस हो सकता है, दूसरा तो और पर्पस नहीं हो सकता। तो आपको क्या करना है, आपको क्या करना, आपको उनके साथ जस्टिस करना है। अगर वो कुछ लेने आए हैं तो वो लेकर ही जाएंगे, और अगर वो कुछ देने आए हैं तो देकर ही जाएंगे। तो बहुत सारे लोग ये कर रहे हैं कि कार्मिक बैगेज को रिलीज नहीं कर रहे हैं और उसी लूप में पड़े हुए हैं, और क्या कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, इनर वर्क कर रहे हैं और पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, लेकिन उनको रिजल्ट कुछ भी नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा रिजल्ट इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि आपने कार्मिक बैगेज को रिलीज नहीं किया है। रिलीज करने का क्या मतलब हुआ कि आपके पास जो कर्मा है उसको क्लीन नहीं किया आपने किसी से कुछ पैसे उधार लिए, उसको आपने नहीं दिया, और फिर आप अपनी सोच रहे हो, आगे के बारे में सोच रहे हो, अपनी फ्यूचर के विषय में आप सोच रहे हो। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपके लिए डिफ़िकल्टीज लेके आ सकती है। तो आपको करना क्या है, पहले अपने कार्मिक बैगेज को क्लीन करना है, उसके बाद जो भी मेडिटेशन है, जो भी अपना स्पिरिचुअल वर्क है उसको करना है। अब बहुत सारे लोग कर क्या रहे हैं, अपने कार्मिक को छोड़ करके अपने ट्विन फ्लेम के पास जा रहे हैं, अपने रिश्तों को ख़राब कर रहे हैं, जो रिश्ते प्रेजेंट में हैं उनकी वैल्यू को नहीं समझ रहे हैं और फ्यूचर के लिए परेशान हैं कि वो रिश्ता मुझे कमिटमेंट देगा, उस रिश्ते में मुझे खुशी मिल रही है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। प्रेजेंट में जो आपके पास जो रिश्ता है उसमें आपको 100% देना है, उसके बाद आप डिवाइन पे ट्रस्ट कीजिए और जो भी होगा आपके साथ वो अच्छा होगा, उसके बाद आपके साथ अच्छा होगा। लेकिन पहले आपको दूसरों के साथ जस्टिस करना होगा, उसके बाद आपके साथ जस्टिस होगा। आपको जो रिश्ते दिए गए हैं उसमें आपको 100% निभाना है। ऐसा नहीं करना है कि उन रिश्तों को छोड़ छाड़ के चले जाना है कि नहीं ये रिश्ते मुझे अब नहीं चाहिए, ऐसा नहीं करना आपको। जब तक वो बैगेजेज हैं तब तक आपकी लाइफ में बने रहेंगे। जब बैगेजेज ख़त्म हो जाएंगे अपने आप ऑटोमेटिक रूप से उसको यूनिवर्स के द्वारा रिलीज कर दिया जाएगा। तो आप ऐसा सोचिए कि जब आप दूसरों के साथ जस्टिस करते हो ना तब आपके साथ जस्टिस होता है। जब आप दूसरों के साथ जस्टिस नहीं करते हो तो आपके साथ भी जस्टिस नहीं होता है। सब कुछ एक साइकिल वाइज चलता है। पहले आप ऐसा सोचिए कि रेल का एक डब्बा है, पहले इंजन आगे जाएगा, उसके बाद सारे डब्बे उसके पीछे 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 जाते हैं। ठीक है, तो आप अगर आगे हो जर्नी में किसी भी तरीके से, किसी भी हाल में अगर आप आगे हो तो आपका ये काम बनता है, आपका ये फर्ज बनता है कि आप चीज़ों को धीरे धीरे, भले ही धीरे धीरे चलना, लेकिन ऐसा नहीं करना कि छोड़ते छाड़ते हुए निकल गए, ऐसा नहीं करना। आपको सब कुछ आगे ले के जाना है, धीरे 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 करके सिस्टमैटिक रूप से सब कुछ करना है, धीरे धीरे करना है।